बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। मोहतरम बुजुर्गों, दोस्तों, अजीज़ साथियों व मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन, आइए अल्लाह के रास्ते में निकलने के आदाब व अमाल, ख़ासकर दीन की दावत देने के तर्ज़ और तरीक़े से मुतालिक़ हदीस का मुताला करें इंशाअल्लाह। दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हदीस नंबर 100। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि हम एक सफ़र में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे। सामने से एक देहाती शख्स आते हुए नज़र आए। जब वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब पहुँचे तो उनसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कहाँ का इरादा है? उन्होंने कहा, अपने घर जा रहा हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क्या तुम्हें कोई भली बात चाहिए? उन्होंने कहा, वो भली बात क्या है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तुम कलमा शहादत अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ लो। उन्होंने कहा, जो बात आप कह रहे हैं उस पर कौन गवाह है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये दरख्त गवाह है। चुनांचे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस दरख्त को बुलाया जो वादी के किनारे पर था। वो दरख्त ज़मीन को फाड़ता हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आकर खड़ा हो गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस से 3 मरतबा गवाही तलब फरमाई। उसने 3 मरतबा गवाही दी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा फरमा रहे हैं वैसा ही है। फिर वो दरख्त अपनी जगह वापस चला गया। ये सब कुछ देखकर देहात के रहने वाले वो शख्स बड़े मुतासिर हुए और अपनी कौम के पास वापस जाते हुए उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि अगर मेरी कौम वालों ने मेरी बात मान ली तो मैं उन सब को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास ले आऊँगा, वरना मैं खुद आपके पास वापस आऊँगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहूँगा। तबरानी, अबू याला, बज़ार, मजमू ज़वाइद। हदीस नंबर 101। हज़रत सहल बिन साद रज़ियल्लाहु अन्हु रवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ग़ज़वा खैबर के दिन हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, तुम इत्मीनान से चलते रहो यहाँ तक कि खैबर वालों के मैदान में पड़ाव डालो, फिर उनको इस्लाम की दावत दो और अल्लाह ताला के जो हुकूक उन पर हैं उनको बताना। अल्लाह ताला की कसम, अल्लाह ताला तुम्हारे ज़रिया से एक आदमी को भी हिदायत दे दे, ये तुम्हारे लिए सुर्ख ऊँटों के मिल जाने से बेहतर है। मुस्लिम की हदीस। फ़ायदा, अरबों में सुर्ख ऊँट बहुत कीमती माल समझा जाता था। हदीस नंबर 102। हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी तरफ से पहुँचाओ अगरचे एक आयत ही हो। बुखारी की हदीस। फ़ायदा, हदीस का मकसद ये है कि जहाँ तक हो सके दीन की बात को पहुँचाने की कोशिश करनी चाहिए। हो सकता है कि तुम जिस बात को दूसरों तक पहुँचा रहे हो वो बहुत मुख्तसर हो, मगर उससे दूसरे को हिदायत मिल जाए, जिसका अजर तुम्हें भी मिलेगा और बेशुमार नेकियों से नवाजे जाओगे। मज़ाहिर हक़। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला हम सभी को समझ बूझ के सही अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, समझ बूझ के दीन की दावत देने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए, हम सभी की परेशानियों को दूर फरमाए और दोनों जहां की आफ़ियत हम सभी को मुक़द्दर फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन।